कि जवन जवन मांग तानी सुन ला, कि जवन जवन मांग तानी सुन ला। ए सीएम हेमंत सोरेन जी, अब की टूट जाए चुनावे में कमर तो फिर उठना पैबा सीएम जी। धड़ंग प्रदर्शन क्यों आ गया? तो ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे हम लोग, बहुत बार प्रदर्शन किए लेकिन अब नहीं सुना। इसके कारण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पूरा। अब तो पूरा सब खोल खाल के आएंगे, लंटा बाबा बन जाएंगे। कुछ आएंगे तो क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त आप जो सामने देख रहे हैं ये जेएमएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की तस्वीर है। और यहाँ पे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के कर्मी अंग धड़ंग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि ये अपने वस्त्र उतार कर जेएमएम कार्यालय के समक्ष आए हुए हैं? आखिर वजह क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या मामला है, क्यों आखिर इस तरह करने पे मजबूर हो गए, आइए इन्हीं से जानते हैं। एक बात बताइए, आप अपने शरीर में ही अपनी मांग को लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे, क्या मांग है कि आखिर आपको मजबूरी में इस तरह से आना पड़ रहा है? सरकार हम लोग को आज राजभवन के समक्ष 124 दिन बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक अभी तक सरकार हम लोग के लिए पहल नहीं करने के कारण से आज मजबूर होकर हम लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पर नंगधड़न होकर हम लोग आज धरना पर आए हैं। बात बताइए, इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन पर आए हुए थे एक बार, और इसके पहले जेएमएम कार्यालय का आप लोगों ने घेराव किया था। क्या उस समय मांग पूरी नहीं हुई? आज तक जो हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री से वार्ता हो जाएगी और आप लोग को मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक ना हमसे वार्ता हुआ और ना ही मांग को पूरा किया, जिसलिए मजबूर हुए। क्या झारखंड की जनता आज नंग धड़ंग अवस्था में मजबूर हुआ है, तो यह अगर झारखंड की जनता नंगी हुई है तो हम लोग यही मानते हैं कि झारखंड की सरकार भी नंगी है। कुल मिलाकर के 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है, 23 साल का झारखंड हो जाएगा। आज ये एक टेलर है, 15 नवंबर अभी झांकी बाकी है। अगर मजबूर सरकार हम लोग को आज मांग को पूरा नहीं करती है तो मजबूरन 15 नवंबर को हम लोग पूरे, आज तो सिर्फ हम लोग पुरुष साथी लोग आए हैं, उस दिन महिला साथी लोग भी आएंगे और नंग धड़ंग प्रदर्शन में शामिल होंगे। झारखंड के लोग हैं और झारखंड के लोग भी आखिर नंग धड़ंग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यह एक सोचने वाली बात है। आखिर पिछली बार भी ये कह रहे थे कि अभी तक मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन आखिर वो मांग कौन सी है भाई कि अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पा रही है? यह सबसे बड़ी समस्या है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की द्वारा आज नंग धड़ंग प्रदर्शन की जा रही, तो ऐसे में अध्यक्ष उसके हमारे सामने है। अच्छा, क्या बताइए, क्या कहिएगा, जिस तरह से आप लोग ग्रामीण विकास मंत्री के पास जाते हैं, उसके बाद कैबिनेट का घेराव करते हैं, उसके बाद फिर जेएमएम कार्यालय घेराव करते हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि आज आप वस्त्र उतार करके जेएमएम कार्यालय के समक्ष आए हैं? हम लोग जो है, देखिए आपके माध्यम से बता देते हैं, हम लोग कई दफ़ा कई बार कई कार्यक्रम से हम लोग सरकार तक पहुंचने का काम किए हैं और हम लोग पहुंचे भी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री, अन्य विधायकगण जैसे दीपिका पांडे जी, अंबा प्रसाद जी, मिथिलेश ठाकुर जी, के त्रिपाठी जी, सरकार के तमाम नुमाइंदे, सभी से हम लोग मिले हैं, सबसे बात किए हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ हम लोगों को ठगने का काम किया गया, झूठा आश्वासन दिया गया। आज हम लोग आर्थिक तंगी की वजह से आज हम लोग का स्थिति इतना खराब हो गया है कि अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए देखिए नंग धड़ंग प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग का क्या स्थिति हो गया। आखिर सरकार को करनी है तो इतना समय क्यों लिया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं, हमारी कौन सी मांग है? हमने कौन ऐसा अपराध कर दिया है कि हम लोगों के साथ द्वेष की भावना से सरकार काम कर रही है? अगर हर जगह आश्वासन ही मिल रहा है, सरकार देना ही चाहती है तो हमारी मांग को दे देना, हम लोगों को काम पे जाने दिया जाए। हम लोग से जो सरकार काम लेना चाहती है हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, पर जो गलती पूर्ववर्ती सरकार ने की है वही गलती ये सरकार क्यों कर रही है? मतलब सत्ता किसी की भी रहे, आप लोगों के साथ अन्याय और अन्याय नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम लोग के साथ सिर्फ अन्याय हो रहा है।
और न्याय अभी तक नहीं हुआ है। पर हम लोग उम्मीद भी रखे हुए हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी कई लोगों की मांगों को पूरा किए हैं, हमारी मांगों को भी पूरा करेंगे, ये विश्वास है और ये उम्मीद किए हुए हैं। 23 साल का झारखंड सरकार से क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए, सरकार, हम लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है, सरकार कई चीज़ों पर घोषणा की है और बहुत बड़े बड़े काम को की है। हम लोग के विषय में थोड़ा सा शायद हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले लोग शायद वो समझा नहीं पा रहे हैं और इसी के लिए मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं। पर झारखंड की जनता, झारखंड के लोग को भी मालूम है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अपने पंचायतों में सरकार की योजनाओं पे पूरी तरह से काम किए हैं। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं, तस्वीर है, नंग धड़ंग तस्वीर है और यहाँ पे जो लोग हैं निर्वस्त होकर के जेएमएम कार्यालय के समक्ष आए हुए हैं और साफ तौर पे इनका समस्या क्या है आपने खुद सुना, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं वह एक सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार भी पूरा नहीं कर पा रही है। अब बार बार देख रहे हैं बैरिकेडिंग को हिलाया जा रहा है। आइए, आखिर क्या बात है? अरे क्यों आप लोग इस तरह से हो रहे हैं? क्यों आखिर ये इस तरह के प्रदर्शन का कारण क्या है? हम लोग झारखंड में 18,000 स्वयंसेवक का जो अभी तक बहाली हुआ है और अभी तक हम लोग का उचित मानदेय, उचित नाम तक नहीं मिला है। हम लोग को उचित मांग है कि हम लोग को उचित मानदेय दिया जाए। इसी के विरोध में आंदोलन पर है। हम लोग का नाम भी चेंज करके पंचायत सहायक सेवक किया जाए, यही हमारी मांगे है। सरकार अभी तक हम लोग के बारे में कुछ सोच नहीं रही, यही दिक्कत है। हाँ, हम लोग को उचित मानदेय मिल जाएगा, हम लोग से बंद हो जाएंगे। अभी तक हम लोग का अच्छा से हम लोग का कोई इज्जत नहीं देता है और हम लोग को बहाली करके हम लोग को पैदा करके छोड़ दिया है। धड़ंग प्रदर्शन क्यों आ गया? तो ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग बहुत बार प्रदर्शन किए लेकिन अब नहीं सुना। इसके कारण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा अब तो पूरा सब खोल खाल के आएंगे, लंगटा बाबा बन जाएंगे। कुछ आएंगे तो क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लंगटा बाबा बन जाएंगे। ये बड़ा समस्या है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और एक भाई साहब हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कहिएगा सरकार को? सपोज कीजिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हो, इस हालात में देख रहे हो, और चूँकि जिस तरह से प्रदर्शन है ये बहुत बड़ा इशू बनता है, क्योंकि कभी नंग धड़ंग प्रदर्शन इस तरह के यहाँ पे हुए नहीं है उस तरह से जो आप लोगों ने किया है। तो क्या कहेंगे, क्यों आखिर मजबूर हो गए आप लोग ऐसे? देखिए सर, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको हमारी जो 5 सूत्री मांगे सब पूरा पता है, लेकिन आज जो हम नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं वो उसका मेन रीजन है कि आज हम 4 साल से रोड में बैठे हुए हैं। आज हमारा अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो हमारा 125 दिन हो गया, लेकिन ये वार्ता क्या करेंगे? ये ना अपना प्रतिनिधि को मंडल को भेजते हैं, ना वार्ता करने आते हैं। ये मांगे तो पूरी करने की दूर, ये वार्ता तक नहीं करते हैं। बस इनका जो मंत्रीगण है या आपका विधायक गण है आश्वासन देते हैं कि आपका दुर्गा पूजा के बाद हो जाएगा। जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बोले कि आपका काम जो जायज मांगे हैं दुर्गा पूजा के बाद हम पूरा कर देंगे। अरे इनको तो सीखना चाहिए भाई। जो हमारे जो जगन्नाथ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी है, तो शिक्षक को क्या किए? शिक्षक के चलते आज वो अमर हो गए। ये भी तो मंत्री है, विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। इनको भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए और हमारी जो जायज मांगे है वो पूरी करना चाहिए, ताकि इनका भी इतिहास में स्वर्णीय अक्षर में इनका नाम लिखा जाए। आपके उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है। देखिए, अगर खरी का बात करते हैं तो गठबंधन सरकार किसी भी क्षेत्र में बोलिएगा तो सफल नहीं हुआ। अब देखिए, इनका एक ही नीति है, स्थानीय नीति के आधार पर सत्ता में आना। अब अगर नियुक्ति की बात हम करते हैं, ये तो बोलते हैं कि 5 लाख को हम रोजगार देंगे, 1 लाख को रोजगार देंगे। अरे जो आपका रोजगार में है ऑलरेडी, ये आपका ब्रिज तैयार है। इनको फूलने फलने के लिए आपको क्या चाहिए था? प्रोत्साहन राशि के जगह, चूंकि हमको प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसके जगह मानदेय चाहते हैं ताकि ये ब्रिज फले फूले। अब आपका इनका नीति देखिए, दोहरी नीति कैसा है। ये बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, झारखंड का युवक जो तो रोजगार देंगे। अगर हम हमारा छोड़ दीजिए, अगर हम हाई स्कूल टीचर का बात करते हैं तो उनको भी ये लटका दिए थे। उनको अधिकार कहाँ से मिला? कोर्ट से मिला।
अगर पंचायत सचिव को हम बात करते हैं तो इनको अधिकार कहाँ से मिला? कोर्ट के मिला। वही नीति आज हम लोग साथ ही ये कर रहे हैं। ये इनका नीति संघ के लिए बहुत ही खराब है। संघ आज एकदम रो रहा है फुट फुट के। ये जो हमारा आंसू निकल रहा है, ये जो स्थिति हो रहा है, उनको भी ये झेलना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को क्या बेरोजगार 2024 में होगा हेमंत सरकार बेरोजगार। ये हमारी 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो 2024 में जिस तरह आज हम नंग धड़ंग होने को विवश है, इनका भी चिरहरण होगा। 2024 में इनका भी चिरहरण होगा। धन्यवाद। इनका भी चीरहरण होगा। आप देख सकते हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि इनका भी अब चीरहरण होगा। किसकी नीति? मौलिक अधिकार छीनना किसकी नीति? मौलिक अधिकार छीनना किसकी नीति? गठबंधन सरकार हाय हाय। देख सकते हैं गठबंधन सरकार हाय हाय के नारों के साथ ये लोग सामने आए हुए हैं। पंचायत स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद, मानदेय पूरा करना होगा के नारा अपने शरीर पर लिखवा कर लाए हैं, शरीर को पेंट करके आए हुए हैं। आखिर सरकार से इतने नाराज है क्यों है? आपने सुना, मंत्रियों के दर दर भटके जेएमएम कार्यालय का एक बार घेराव किया। अब ये दूसरा बार मौका है जब नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है इनका प्रदर्शन का तरीका। फिर कहाँ पे ऐसा आपको लग रहा है कि हो सकता है पेच फंस रहा हो, सरकार नहीं पूरा कर पा रही हो, कानूनी अड़चन आ रहा हो, अगर कहाँ पर हो गया? हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार को ये लग रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने हम लोगों को बहाली किया था और उन्होंने पूरा नहीं किया, इसके चलते ये भी हमें पूरा नहीं कर रहे हैं। ये हमें समझते हैं कि आरएसएस के लोग हैं ये, क्योंकि हम लोग का नाम स्वयंसेवक रख दिया है। हम लोग पंचायत का काम करते हैं, हम लोग पंचायत स्वयंसेवक हैं, हम लोग आरएसएस के लोग नहीं हैं। ये सरकार को समझना चाहिए। सरकार कहती थी कि आप लोग धरना मत दीजिए, किन्हीं को भी धरना देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग हमसे वार्ता कीजिए, हम सभी से वार्ता करेंगे, हम सभी का मांग को पूरा करेंगे। लेकिन जब सरकार बन जाने के बाद सबका रुतबा अलग हो जाता है। वो किसी को नहीं पहचानते हैं कि हम कौन हैं, हमारे नीचे कौन है। मतलब प्रॉब्लम बस यही है कि आप लोग के नीचे में स्वयं सेवक संघ लग गया है, यही प्रॉब्लम आप है, यही बता रहे हैं ना? अच्छा, भाजपा के जब मान लीजिए सत्ता पक्ष नहीं सुन रही है, विपक्ष के पास भी गए थे आप लोग? हम लोग पिछले 8 जुलाई से सर बैठे हुए हैं। हमारी आज 124 दिन हो गया और ये सरकार, आप बोल रहे हैं कि आपका सरकार बात क्यों नहीं सुन रही है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि हमारी नियुक्ति बीजेपी के सरकार में रघुवर दास जी किए थे और हमारा नाम पंचायत स्वयंसेवक रख दिए। और यह सरकार को ऐसा लगता है कि स्वयंसेवक आरएसएस के एजेंट हैं, तो हम लोग आरएसएस के एजेंट नहीं हैं। हमारे साथ हमें सभी बिरादरी की इसमें लोग हैं, सभी बिरादरी के लोग हैं। अगर सरकार को लगता है कि हम स्वयंसेवक हैं तो हमारा नाम बदल कर पंचायत सहायक करें और हमारी सभी मांगों को पूरा करें। कहने का मतलब एक सरकार सत्ता पक्ष से आप लोगों ने मिल लिया जी, बहुत लोगों से, मंत्री से भी मिला जी, तो क्या विपक्ष से भी मिले थे आप? विपक्ष से मिले थे तो विपक्ष फिर वही बात बोल रहा है कि हमारी सरकार आने दो तो हम आप लोग कर देंगे। तो मैं विपक्ष की बात को कैसे मानूं, क्योंकि जो आज विपक्ष में भाजपा बैठे हुए हैं, भाजपा की सरकार में हमारी नियुक्ति हुई थी और आज फिर वो बोल रहा है कि हमारी सरकार आएगा तो हम आपको असाई कर देंगे। तो दोहरी नीति हो रही है ना। मैंने एक कहावत हो गया है, धोबी का जो रहता है वही वाला, मतलब एक तरफ आपको भाजपा भी बोल रही है यही बात कि आने दीजिए, और जब जेएमएम प्रतिपक्ष में थी तो उन्होंने भी यही कहा कि हमको लाइए तो हम कर देंगे। बता रहे सर, ये जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी तो सोहराई भवन में मुख्यमंत्री संविदा समाज कार्यक्रम रखे थे, उसमें हम सभी पंचायत स्वयंसेवकों को बुलाए थे। उसमें बोले थे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 6 महीने के अंदर में आप सभी जितने पंचायत सचिवालय में काम कर रहे हैं सबको 6 महीने के अंदर में असाई करेंगे। अब बताइए कि 4 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। अगर हमारी बातों को मानते तो आज ये हुजूम देख रहे हैं, आज ये हुजूम यहाँ पे नहीं आती सर। क्या मतलब अब क्या करना चाहेंगे? अब सर, अब हम लोग के पास एक ही रास्ता बच गया है कि हमारी मांगों को अगर नहीं माना जाएगा तो 15 नवंबर को इसी बिरसा मुंडा की धरती पे रांची में हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे।
सामूहिक आत्मदाह करना गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन मांग रखिए, आप लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आत्मदाह करना, आप कहीं किसी के बेटे हैं, किसी के बाल बच्चे हैं, किसी को आप सही बोल रहे हैं कि आत्मदाह करना गलत बात है, लेकिन सर हम जो भूख से मर रहे हैं, हमारे बच्चे जो रोज बिलखते हैं, तो हम अपनी भूख से जो हम रोज रोज मर रहे हैं उससे अच्छा हम एक दिन मर जाएं, ये हमारी ये है। सपोज कीजिए अभी मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हो, या फिर आपके नेता प्रतिपक्ष अभी नए बने हैं, अमर बावरी, उसमें तो नहीं था, नेता प्रतिपक्ष अब बने हैं, अब उनके पास पावर भी आ गया कि नहीं भाई विपक्ष सदन में अच्छा से अपनी मांग रखेगा, शीतकालीन सत्र आने वाला, क्या कहेंगे वो दोनों अगर देख रहे हो, क्या कहेंगे? पीछे पहले भी शीतकालीन सत्र आया था, मानसून सत्र भी चला गया, हर सत्र के पीछे जितना बार भी सत्र चलता है, सत्र के 1-2 दिन पहले हम लोग मिलते हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्षी दल से भी, सब लोग बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा समय दीजिए, हम लोग कर देंगे। करते करते सर आज हम लोग को 124 दिन बीत गया, लेकिन हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो आपने देखा कि कितने आक्रोशित हैं ये पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग। आखिर एक बार कपड़ों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, आज नंग धड़ंग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 नवंबर को, अगर 15 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया है, अगर उस समय तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई हम आत्मदाह कर लेंगे। हेमंत सरकार संवेदनशील सरकार है, कहा जाता है कि वो संवेदनशील सरकार है, तो इन लोगों की मांग को जरूर ध्यान देगी, और लगातार मंत्री जी भी कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद करेंगे, क्योंकि अब कैबिनेट आने वाला है, अगर हो सकता है इसमें नहीं हुआ अगले बार में होगा। कुल मिलाकर रह सकते कहीं ना कहीं इनकी मांगों को हो सकता है सरकार कुछ ही कारणवश, कुछ जो कानूनी अड़चने हो उससे कारण नहीं कर पा रही हो। क्यों नहीं कर पा रही है, सरकार की क्या मजबूरी है सरकार जाने, लेकिन इनकी मांग जो है साफ तौर पर है कि हम 124 दिन से अगर धरने पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम सरकार को भी सोचना चाहिए हमारी मांगों को लेकर कि जेएमएम क्या निर्णय लेती है, या फिर यहाँ की सरकार इनके बारे में क्या निर्णय लेती है, या तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है, अब समय बताएगा। लेकिन इनके आक्रोश को आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इनका साफ तौर पर अल्टीमेटम है, अगर 15 नवंबर तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह अपना आगे उग्र प्रदर्शन करना जारी रखेंगे, या फिर हम निर्णय लेंगे। और क्या निर्णय लेंगे आपने खुद इनसे सुना। तभी आपने सुना किस तरह से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। आप इनके तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को वार्ता करना होगा, इनकी सबसे मुख्य मांग यही है, सबसे मुख्य मांग अगर कहा जाए तो मानदेय भी नहीं है। सबसे पहले बड़ी मुख्य मांग है कि मुख्यमंत्री कम से कम 10 सदस्य वार्ता कर ले, कम से कम ये वार्ता अगर हो जाए तो बाकी सारी मांगें वहाँ रख दी जाएगी। लेकिन अभी एक हमारे सामने शख्स हैं, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार चौधरी, पलामू जिला अध्यक्ष। पलामू जिला अध्यक्ष हैं पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के, अजीत चौधरी नाम है। अच्छा, गाना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? तब गाना के माध्यम से हो सकता है संगीत प्रिय, मतलब उनके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से मांग रखेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं सरकार के कि जौवन जौवन मांग तानी सुन ला, कि जौवन जौवन मांग तानी सुन ला, ये सीएम हेमंत सोरेन जी, अब की टूट जाए चुनावे में कमर तो फिर उठना पैबा सीएम जी, कि अब की टूट जाए चुनावे में कमर तो फिर उठना पैबा सोरेन जी, कि बार बाद वादा करके बनावतानी किस हो, ना तो धर ले हम तारा चंडी के रूप हो, कि रांची से झुमका जइबा तू त कुर्सियों गवैबा सीएम जी, कि रांची से झुमका जइबा तू तो कुर्सी गवैबा सीएम जी, कि अब की टूट जाए चुनावे में कमर तो फिर उठना पैबा सीएम जी। तो ये अभी एक झांकी है, हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। अगर जो वादा सरकार किए थे हम लोग के प्रति सोहराई भवन में, वो वादा अगर सरकार पूरा नहीं करते हैं तो ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये आने वाले 15 नवंबर को एक ऐतिहासिक नंग धड़ंग प्रोग्राम होगा, उस दिन सरकार को जवाब देना पड़ेगी। क्योंकि हमला काम है, सरकार पहले वार्ता करे, हमारी मांग को देंगे कि नहीं देंगे बात का चीज़ है, लेकिन सरकार वार्ता करके हम लोग को आश्वस्त करे कि आप लोग को हमारा सरकार में मांग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बाद आगे का रणनीति मेरा शंका होगा। एक सबसे बड़ा सवाल है, गाना के माध्यम से इन्होंने एक संदेश दिया है कि आगामी चुनाव में अगर इनके वादों को पूरा नहीं किया जाता है तो हो सकता है आप जो वादा करके आए थे, अपने ही वादों को अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो क्षोभ होगा, विक्षोभ होगा, वो कहीं ना कहीं आपको सत्ता से दूर कर देगा। ये इनका एक सीधा सा संदेश है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमेशा युवा हैं, हमेशा युवाओं को सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपके आसपास वाले लोग ही आपको
कहीं नहीं इधर उधर भटका रहे हैं। तो आप एक बार अपने मन की सुनिए और युवाओं का साथ दीजिए, क्योंकि ये झारखंड के युवा हैं और खतियानी युवा हैं। खतियान इन सभी के पास मौजूद है। अगर आप इनसे मांगिएगा कि हमको खतियान दे दीजिए तो खतियान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं इनका साथ पर। क्या जी है ना खतियान? जी बिल्कुल खतियानी हम लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल खतियानी है। मांगा जाएगा तो दे दीजिएगा। बिल्कुल, हम लोग झारखंड के हैं, खाती झारखंडी है हम लोग, कहीं से बस के हैं झारखंड में नहीं है। हम लोग को पूर्वज, हम लोग को खानदान इस झारखंड में ही बसा है और हम लोग झारखंड का एक एक बोली को समझते हैं और हम लोग झारखंडी युवा हैं। देख लीजिए, क्योंकि मैंने इनसे पूछा नहीं था इसलिए मैं पहले बोल दिया था, लेकिन आप इनसे पूछ के ही बता रहा हूँ कि साफ तौर पर कहना है कि अगर आप खुद बोलिए, आप इनको मांगिए कि हो सकता है कि आपको मन में लग रहा हो कि नहीं बाहर से आके बस गया है, नहीं देंगे, लेकिन इनसे मांगिए तो सही कि पहले खतियान दीजिए। ये खतियान देने के लिए भी तैयार हैं, इनके पास सारे खतियान के कागजात भी हैं। ये यहाँ के मूलवासी हैं और ये मूलवासियों के साथ मूलवासियों की सरकार इस तरह से अन्याय न करें। इनका रिक्वेस्ट है कि इनकी मांगों को पूरा करें। और मांग तो दूर की बात है, कम से कम 10 सदस्यीय टीम से इनकी एक बार वार्ता तो कर लें। कम से कम जो देश के राज्य के जनप्रतिनिधि हैं, राज्य के मुखिया हैं, और मुखिया का काम है अपने बच्चों का, अपनी जनता का दुख दर्द देखना। और आज ये हालात आ गया कि बिना कपड़ों के सड़क पर उतर गए हैं, आपके कार्यालय के समक्ष हैं, जिस पार्टी से आप हैं, तो कम से कम इनकी बात को सुनिए। ये इनका कहना है। अब देखना, हालांकि अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इनकी मांगों को सुनते हैं, लेकिन इनकी सिर्फ एक मांग है, कम से कम वार्ता कर लें।